हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 20 ला चुके हैं हमारे, कहते हैं अनडिफिट स्वॉर्डमैन का। और गैस मैं आपको बता दूं यार, मैं बहुत ज़्यादा लेट वीडियो ला लूँ यार, इसके लिए मुझे माफ़ करना है। क्योंकि भाई गैस यार, मैं यूपी में आया यार, एक से एक बढ़ के मेरे साथ कांड हो रहा है। तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ यार। तो अभी 10-15 दिन और लगेंगे। तो इसलिए गैस रेगुलर वीडियो नहीं है, तो मुझे माफ़ कर देना। पिछले एपिसोड में आपने देखा था, सीयू होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहे होते हैं, उसकी बॉडी की तरफ देखने के बाद बोल रहे होते हैं इसकी बॉडी तो कहता है मार्शल आर्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं जो कहता है वो बंदा होता है, ये देखने के बाद वो कहता है गुस्सा कर रहा होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है ये बंदा है कौन है और ये कहता है मेरी स्पॉटलाइट कैसे चुरा रहा है। मैं इसे कहता है ऐसे नहीं देख सकता, ये यहाँ से कहता है ऐसे नहीं जा सकता, मैं इसके कहता है फेस को खराब कर दूंगा, इसको मैं अगली बना दूंगा अभी के अभी। और वो अपनी जेब के में कहता है जेब में हाथ डालता है और अपनी जेब में से कहते हैं एक नीडल निकालता है अटैक करने के लिए, और बोल रहा होता है कि अब मैं इस कहते हैं प्रिकी इस कहते हैं मैं नेल से कहते हैं अटैक करूंगा, जिसकी वजह से जो इसका कहते हैं शरीर है वो कहते हैं खराब हो जाएगा। और ये कहते हैं इसके जो कहते हैं अटैक किया हूँ उससे कहते हैं इसकी वजह से इसकी जो बॉडी है एकदम बेकार हो जाएगी। और अपना वो निडल फेंक देता है और बोल रहा होता है अब ये बंदे की लाइफ से अब इसकी ज़िंदगी के भर के लिए कहते हैं डिसेबल हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। और ये कहते हैं इन 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 लड़कियों के आंखों के सामने खराब होगा जस्ट का जस्ट। अब इसे देखते जाओ। और कहते हैं वो निडल फेंक चुका होता है। जो मुनवो होता है वो मस्ती से जा रहा होता है तभी, लेकिन जो मुनवो को भी एहसास हो जाता है उसकी तरफ कुछ तो आ रहा है, और वो कहते हैं उसकी तरफ देखने लगता है। जैसे ही देखता है वो कहते हैं जो सुई होती है निडल, वो कहते हैं उसके पास लगता है नहीं मुनवो के पास, जो कहते हैं वो बंदा भी होता है। ये देखने के बाद हैरान होता है और बोल रहा होता है ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग लड़कियां होती है, वो कहते हैं उस बंदे को ये देखने के बाद वो नौकरानी होता है, बोल रहे होते हैं या तुम्हारे साथ कुछ गलत है। वो कहते हैं ये सुनने के बाद बोला था अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। और मन ही मन में बहुत ज्यादा घबराया होता है और बोल रहा था ये चल के आ रहा है, ये कहते हैं एक पोर्टर है, ये कहते हैं नौकर है जो कहते हैं काम करने के आया है, इसने कहते हैं मेरा अटैक कहते हैं नॉलीफाई कर लिया, ये है क्या भाई, ये चल के आ रहा है यहाँ पे। और जो मुन्नू होता है वो उधर ही कहते हैं घूर के देखे जा रहा होता है। ये देखने के बाद एकदम वो घबराता है और पीछे की ओर मुड़ जाता है और एकदम डर जाता है। और मन ही मन में बोल रहा था ये क्या, ये बंदा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, लग रहा है कि इसे शायद मालूम चल गया क्या, ये सच में कहते हैं डेफिनेटली ये कहते हैं एक मार्शल आर्ट मास्टर है। मुनवू होता है बस घूर के देखे जा रहा होता है। फिर जो मुनवू होता है वो कहते हैं पीछे की ओर मुड़ जाता है और कहते हैं ड्रम ले जाते हुए बोल रहा होता है ये चल के आ रहा है यार, बंदे पता नहीं किस बंदे ने मेरी तरफ कुछ फेंका, लेकिन ये कहते हैं मजेदार नहीं है, चलो यार ये भाड़ में जाए। और फिर मुनवू निकल जाता है और बंदा होता है वो ये देखने के बाद एकदम घबराया होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है ये चल के आ रहा है भैंस की टाट, उस बंदे को मालूम चल गया, अब मैं कहते करूँ तो करूँ क्या। लेकिन जो हमारा मुनवू होता है उसे घंटा भी कुछ मालूम नहीं चला होता, अपनी मस्ती में निकल जाता है गाते नाचते हुए। और वहीं जो कहते हैं सीईओ होती है वो ये देख रही होती है उस बंदे की तरफ घूर के। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं चांदनी रात दिखाई जाती है। उधर ही जो कहते हैं मुनवू होता है वो कहते हैं थका हारा हुआ आ रहा होता है और सारा काम खत्म करके आ रहा होता है और बोल रहा होता है अरे यार मैं काम कर करके मैं थक गया और ये टाइम कहते हैं फाइनली मेरा रेस्ट करने का, अब आराम करने का। लेकिन कहते हैं ये टाइम रेस्ट करने का, लेकिन ये टाइम तो मेरा कहते हैं प्रैक्टिस करने का, मैं स्वॉर्डमैन कहते हैं फाइटिंग के बारे में सीखूं। और मुन में कहता है बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और अपने साथ ही कहते हैं एक डंडा लाया होता है, उस डंडे के साथ वो कहते हैं स्वॉर्डमैन की कहते हैं प्रैक्टिस करेगा, जैसे उसे कहते हैं आते हैं। और फिर जो कहते हैं मुनवू होता है उस डंडे के साथ कहते हैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है, कभी कहते हैं इधर उधर वो कहते हैं चला रहा होता है ऐसी। और कहते हैं हमें बताया जाता है जो कहते हैं मुनवू है वो स्वॉर्डमैन के बारे में कहते हैं सीख रहा है, वो प्रैक्टिस करता है रोड डेली। और इसके बारे में कहते हैं उसको ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं रेगुलरली रोड डेली कुछ ना कुछ कहते हैं वो मूवमेंट अलग ही करता है, जो कि कहते हैं ब्रीफ नाम से कहते हैं जाना जाता है। और वो कहते हैं ये मूवमेंट बहुत ज्यादा कहते हैं अलग होता है लोगों से। लेकिन जो कहते हैं मुनवू है वो स्वॉर्डमैन मार्शल आर्ट ही कहते हैं सीखने की कोशिश कर रहा है, इसके साथ साथ उसके साथ उसका जो कहते हैं माइंड है और जो उसकी मसल्स है वो धीरे धीरे कहते हैं ग्रो हो रही है, और उसकी जो कहते हैं बॉडी और माइंड एकदम कहते हैं पावरफुल बन रही है, जिसकी वजह से उसकी जो ये एक्सरसाइज है उसके लिए एकदम मस्त है। और एकदम कहते हैं मक्खन माफ है, वो कहते हैं प्रैक्टिस कर रहा है। जो कहते हैं मुनवू होता है वो फायर प्रैक्टिस करते हुए बोल रहा होता है आज तो बहुत ज्यादा कहते हैं मजा आ गया, और मुझे कहते हैं एहसास हो रहा है कि जो कहते हैं मेरी बॉडी है वो धीरे धीरे कहते हैं लूज हो चुकी है, एकदम कहते हैं ढीली ढाली। स्वॉर्डमैन प्रैक्टिस करते करते ये कहते हैं पीछे से वही बंदा आ जाता है, और गाइस ये बंदा हमारा आगे जाके हमारे मेन कैरेक्टर का बहुत ज्यादा कहते हैं जिगरी यार एकदम खास दोस्त बनेगा। और इसके अभी बारे में कहते हैं नाम बताया नहीं गया, जहाँ कहते हैं वो बंदा आते कहते हैं ताली बजाने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा था वाओ तुम्हारा एकदम कहते हैं एक्सीलेंट हो, जो कहते हैं तुम्हारी स्किल है स्वॉर्डमैन फाइटिंग की एकदम झकास है सच में, ये मैंने कहते हैं पहली बार देखा यार, तुम तो सच में कहते हैं एक ना एक भी कहते हैं मिस नहीं किया एकदम। मैं तो सच में देख के एकदम हैरान हो चुका हूँ, ऐसी चीज मैंने बहुत पहले कहते देखा था, मैं ये चीज मैं मिस कर रहा था। मुन वो होता है देखना पीछे की ओर मुड़ता है और बोल रहा था अरे
तुम कौन हो? जहाँ कहते हैं वो बंदा बोल रहा होता है कि अरे छोटे भाई वैसे कहते हैं सच बताऊँ तुम्हारी जो कहते हैं स्वॉर्डमैन स्किल है वो एकदम कहते हैं सुपर्ब है भाई एकदम झक्कास है। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कहते हैं ये कहाँ से सीख रहे हो? तुम्हारा कहते हैं कोई टीचर भी है क्या? तुम अपना कहते हैं टीचर का नाम बताओ ना, तुम्हारे टीचर का नाम क्या है? जिसने कहते हैं ये सारी चीज़ें सिखाई है। मनु होता है सुना बोला था, "अरे टीचर अरे मेरा कद्दू कोई भी मेरा कहते हैं कोई भी टीचर नहीं है।" बंदा होता है सुनने के बाद फिर अजीब से बातें करने लगता है, बोला था लेकिन ऑफ कोर्स तुम तो कहते हैं एक मुन्निम सैंडरून ड्रैगन की तरह मैं तो बहुत ज़्यादा मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि तुम कहते हैं सीक्रेटली यहाँ पे कहते हैं काम कर रहे हो एकदम अलग तरीके से। तुम कहते हैं इस दुनिया को तुम कहते हैं बचाने में लगे पड़े हो बुरे लोगों से। तुम्हारे पास कहते हैं बहुत सारे कहते हैं खतरनाक कहते हैं लोग आ रहे होंगे। सच में तुम कहते हैं फ्यूचर को कहते हैं बचाने के लिए बहुत सी सारी मेहनत कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अजीब बातें कर रहा होता है। मुन्नू ये सुनने वाला वो कर रहा होता है और वो बंदा बोले जा रहा होता है कि मैं ये सारी बात कहते हैं मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैं हल्ला-चिल्ला नहीं करूँगा। लेकिन वो शोर मचा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ और कहते तुम तो सच में बहुत ज़्यादा कहते डिफ़िकल्ट चीज़ से तुम गुज़र रहे हो और तुम्हें देखो तुमने कहते अपनी आइडेंटिटी वो भी कहते तुमने ढुपका रखी है ना? मैं सच कह रहा हूँ ना और चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा होता है। मुन्नू ये देखने के बाद बोल रहा था अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है और मन ही मन में बोल रहा होता है। वैसे देखा जाए तो अगर कहते जो जो मैंने कहते कुछ टेक्निक कहते मास्टर टाई से कहते सीखी थी और वो टेक्निक मैं कहते सीख रहा था और इसके हिसाब से देखा जाए तो मास्टर टाई कहते मेरे कहते टीचर लगेंगे। लेकिन मैं उनका कहते नाम कहते मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उनके परमिशन के बिना मैं यूज़ ही नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो इसके हिसाब से मैं कहूँगा ही नहीं, सही रहेगा। बंदा होता है सुनने के बाद फिर और ज़्यादा अजीब-सी बातें करने लगता है, हमारे मुन्नू की तरफ चिपकने लगता है और बोल रहा था ओके, ओके ठीक है। वैसे तुम मुझे बताओगे तुम कहते किस क्रिएचर का कहते पीछा कर रहे हो? तुम किसे कहते मारने के लिए पीछे पड़े हो? क्या तुम्हारे पीछे कहते इविल ब्लडी सेक्ट पड़ा है? क्या कहते गेट ऑफ कहते थाउज़ेंड डिविल या कुकिंग कहते फैक्शन या कहते बाउंड फैक्शन या और भी कहते अलग-अलग फैक्शन है, वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम रिसेंटली कहते तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? मैं कहते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुन्नू होता है सुनने के बाद बोल रहा था, "अरे मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा, कोई ग्रुप मेरा नहीं है, ना ही कोई कहते मैं ग्रुप के पीछे पड़ा हूँ।" और वो कहते ये सुनने के बाद वो हँसने लगता है और बोल रहा था, "अरे मेरे को मालूम है, बस मैं तो तुम्हारे साथ मज़ाक कर रहा हूँ।" मुन्नू ये सुनने के बाद मन ही मन में बोल रहा था, "बैंड का डगा ये है कौन भाई? ये तो सच में बहुत ज़्यादा कहते हैं नशे में धुत हो गया है तू नशे में।" वो होता है फिर कहते उस बंदे से बोल रहा था, "अरे यार बस कर भाई, अब मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तुम अपना जाओ भाई।" ये सुनने का तो बोला था, क्या कह रहा है? भाई तू इतनी आसानी से जा रहा है? ऐसे कैसे जा सकता है? अरे यार, अभी तो ट्यूसडे है, अभी तुम्हें कहते किस्मत को बदलना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? और तुम कहते किधर जा रहे हो? मेरे को लग रहा है अगर कहते हैं हम दोनों कहते एक ही रास्ते पे हम दोनों को कहते एक ही रास्ते पे जा रहे हैं और वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं भी कहते तुम्हारे साथ चलता हूँ, कहते जिन पियोन मैं भी कहते तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें मैं वहाँ तक पहुँचा भी दूँगा और मैं भी पहुँच जाऊँगा। मन में वो होता है सुनने के बाद मन ही मन में बोल रहा था, अरे यार, अगर मैं इसके साथ रहा और ये कहते हैं ये मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करता रहा, मैं इसका आंसर का जवाब देता गया तो मेरी तो फट के 4 हो जाएगी, मैं पागल हो जाऊँगा। फिर मुन्नू वहाँ से कहते हैं भागने लगता है बड़ी स्पीड से और देखते हैं कुछ देर बाद कहते हैं टेंट के पास पहुँच जाता है। लेकिन जो मुन्नू होता है, मुन्नू के साथ वो बंदा होता है। मुन्नू ये देखने के बाद हिल चुका था और बोल रहा था अरे इसकी माँ का मैं क्या कहूँ, ये बंदा तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरी भाई खैर मैं क्या ही कहूँ और वो बंदा होता है फुल नशे में होता है, हमारी मुन्नू की कह के ले रहा होता है और बोल रहा था और भाई क्या हाल-चाल है? तुम इतनी जल्दी-जल्दी क्यों भाग रहे थे? यहाँ पे तो सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और हँसे जा रहा होता है वो बंदा। मुन्नू होता है सदमे में जा चुका होता है और मन में बोल रहा होता है, भाई साहब मेरा मूड खराब हो गया भाई। सर हिलाते-हिलाते इसकी हाँ में हाँ करते-करते मेरा मूड खराब हो रहा है और ऊपर से देखो ये कहते हैं लेडी कहते हैं जो लेडियाँ यंग लेडियाँ उसका कहते हैं नौकर भी बन चुका है अब। अरे माँ की आँख इसकी। फिर हमें कहते हैं फ्लैशबैक दिखाया था जहाँ कहते हैं वो बंदा कहते हैं टेस्ट देने के लिए आया होता है और कहते हैं वो टेस्ट दे रहा होता है और कहते हैं उसने कहते हैं भारी सामान उठाया होता है और बोला था क्या यही उठाना है बस मेरे को? ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं भी इसकी तरह एकदम नौकर बन सकता हूँ। वो ये देखने के बाद हैरान होता है और वो बंदा कहते हैं टेस्ट में पास हो जाता है और जहाँ देखते हैं फिर टेंट के अंदर दिखाया था, जहाँ टेंट में सब आ जा रहे हैं, "अरे छोटे भाई, तुमने कहते हैं वो सच में कहते हैं जो मार्शल आर्ट तुम कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे थे, वो सच में मैंने कहीं नहीं देखी और मैंने ध्यान से नहीं देख पाया, क्या कह रहे थे यार? मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम मुझे कहते हैं एक बार और करके दिखा दो ना वो मार्शल आर्ट यार मेरे को मैंने सही से ध्यान से नहीं देखा, एकदम झक्कास है।" वहीं जो मुन्नू होता है उसने आज बोला था, "अरे भाई बस कर यार, अब मैं कहता तुझे और ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा कहते झूठ नहीं बोल रहा कि कहते हैं मेरे को वो सब आता है, वो तो सब बस ऐसे ही हो गया, समझ रहा है ना बात को? मैं तेरे को ऐसे नहीं करके दिखा सकता यार, प्लीज़ भाई सो जा यार।" जो ये सुनने के बाद वो बंदा बोला था, "अरे यार थोड़ी और बात कर लो भाई, मेरे को नींद नहीं आ रही, सच में यार मेरे को नींद नहीं आ रही यार, तुम थोड़ी देर और बात कर लो।" जो मुन्नू होता है वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा होता है, वो हमारे मुन्नू के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे झुका रहा था और बोल रहा था, "प्लीज़, प्लीज़ यार भाई बता दे।" जहाँ कहता मुन्नू का मूड खराब हो रहा था और बोल रहा था, "चल क्या रहा है यार धरती पर इसकी माँ का यार मैं क्या ही बताऊँ, ये बंदा मेरी फाड़ के रख देगा, मेरे को खोद देगा
गया यहीं खड़े-खड़े यार मैं क्या बोलूँ। फिर हमारा क्या बोलते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह के टाइम दिखाता है सबके सब लोग क्या बोलते हैं काम पे निकलने तैयार हो चुके थे, सामान-वामान लेके जा रहे होते हैं जीन पे और वहीं हमारा क्या बोलते हैं मुन्बू और उस बंदे को दिखाता है। मुन्बू होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और सामान वो भी उठा के ले जा रहा था और वो बंदा भी मुन्बू बोल रहा था मन ही मन में, यार मैं पूरी रात में सो नहीं पाया इस बंदे की वजह से, यार इस बंदे ने मेरा मूड खराब कर दिया, मैं क्या ही कहूँ। और गाइस एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ना गाइस देखूंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड गाइस मैं जंगल जूसी का लाऊंगा, तो गाइस बताना अगर गाइस आपको पहले ये मांगा चाहिए तो इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो गाइस मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय। तो गाइस 10 घंटे के अंदर यार कमेंट कर देना, तभी मैं बना पाऊंगा इसका, वरना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर समझ ही सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप गाइस आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे यार, प्लीज़।